A very good morning to my lovely children. How are you today? Today we will do the revision of English Grammar, Chapter 7, Articles. First, remember one thing that there are two types of articles, indefinite and definite articles. Indefinite articles are a and an, and definite article is the. Okay? So, the first indefinite article is a. A is used in front of singular countable noun, a person, animal or thing which are not specific. ए जो होता है उसका यूज़ हम करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, चाहे वो पर्सन हो, एनिमल हो या थिंग हो, जो कि एक स्पेसिफिक नहीं है. मीन्स कोई हमें एक जनरली चीज़ की, एक नॉर्मल चीज़ के बारे में बात करी जा रही है. नॉर्मल इन द सेंस जनरली है कि मतलब है, कोई क्लियर नहीं है हमें कि कौन सी चीज़ है, बट है. ओके. एंड वी डोंट यूज़ ए बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स. हम लोग ए का यूज़ अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स के पहले नहीं कर सकते. ठीक है. एंड द थर्ड वन इज इफ अ नाउन स्टार्ट्स विद a consonant sound, means B, C, D, F, G, H, J, K, etc. A comes before the noun. अगर कोई भी नाउन स्टार्ट हो रहा है इनसे, मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड से, साउंड की बात हो रही है, आवाज़ की बात, राइट, कॉन्सोनेंट साउंड से, तो हम उससे पहले ए का यूज़ करते हैं. उस नाउन से पहले किसका यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं. ठीक है. Here are some examples: a dog, a chicken, a boy, a teacher, a girl, a lesson, a website, etc. Okay. So now come on the second indefinite article, which is an. An is used in front of singular countable nouns which are not specific. ये भी किसके साथ यूज़ होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, जो कि क्या नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, राइट. But here are some rules for it. We don't use a before uncountable or an before uncountable or plural noun. तो हम इनका भी यूज़ जो है, an का यूज़ भी हम uncountable और plural noun के पहले नहीं कर सकते. If the noun starts with a vowel sound, an comes before the noun. अगर नाउन स्टार्ट हो रहे हैं किसकी साउंड्स के साथ? वॉवल के साउंड के साथ. एंड वॉवल्स आर ए, ई, आई, ओ, यू. इनकी साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं नाउन्स, तो हम इनसे पहले, नाउन से पहले किसका यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे. ओके. लाइक एन एम्ब्रेला, एन आउल, एन इमेज, एन आर, एन एनिमी, एन ऑथर, एक्सेट्रा. ओके. And now come on the definite article, which is the. We use the in front of all nouns. It does not matter whether the nouns are singular, plural countable or uncountable. चाहे वो singular हो, चाहे plural countable हो या plural uncountable में हो. To describe someone or something specific or unique. Unique हो, definite हो, बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ हो, स्पेसिफिक कर रहे हैं, उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, तब इसका यूज़ होगा. और यूनिक चीज़ हो, मीन्स यूनिक का मतलब है उस पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. लाइक द मून, द वर्ल्ड, द सन, द एटमॉस्फेयर, द रेन, द साउथ, द वेस्ट, द नॉर्थ, एक्सेट्रा. ओके. सो हियर आर सम रूल्स हाउ टू यूज़ आर्टिकल्स. Now I am going to tell you more about these articles a, an, and the. A or an are indefinite article, which means one. They are used with a singular countable noun. When और कब हो रहे हैं, this is more important. It mentioned for the first time. जब पहली बार किसी चीज़ के बारे में बात हो रही हो तब. I saw a man in the street. मैंने एक आदमी को देखा in the street, गली में, right? इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ मेज़रमेंट. जब हम कोई मेज़रमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, आ लीटर ऑफ ऑयल एंड आर. ओके. एंड इट इज़ अबाउट जॉब्स एंड ऑक्यूपेशन, अ डॉक्टर, एन आर्टिस्ट, एक्सेट्रा.
precedes noun that begins with a consonant sound. A means A का use कब करेंगे? When we will use a noun that begins with a consonant sound, means a cake, a boy. Nouns that begins with letters that sound like U. U की तरह जिसकी साउंड आ रही हो Y, मतलब like यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, ओके। इस टाइप से जो स्पेलिंग्स है जिनकी साउंड किसकी तरह आ रही है? यू, तो उनसे पहले हम ए का यूज़ करते हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा, इनकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है ई से या यू से, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? यू, वाई ओ यू, यू, वाई, वाई साउंड, इतना ध्यान रखना, ठीक है। यो, यूरोपियन, यूरोपियन, university, okay, just like it. And nouns that begin with pronounced, not silent, h, house, h की साउंड आई, साइलेंट नहीं, मीन्स कॉन्सोनेंट्स है उनके साथ आप यूज़ कर सकते हो h की साउंड, हाउस। ये डिफरेंस आपको एक पता लगेगा अभी आगे जाके। अब हम बात करते हैं n का। nouns that begin with a vowel sound, इट्स अ कॉमन डेट, जो वो नाउन जो कि वोवल साउंड की स्टार्ट होते हैं, जिनमें साउंड आती है स्टार्ट होते हैं उनसे, तो उनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? एन का। एंड नाउन्स दैट बिगिन विथ साइलेंट एच, स्पेलिंग में एच होता है बट साइलेंट होता है, मीन्स हम उसको पढ़ते नहीं हैं, लाइक एच ओ यू आर, नॉट हावर्स, आवर, आर, ओके। तो ऐसे नाउन से पहले हम किसका यूज़ करते हैं? एन। ऑनेस्टी, हम लोग हॉनेस्टी नहीं पढ़ सकते, हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ सकते, ओके। स्पेलिंग एच से स्टार्ट होती है, एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट, राइट। तो एच क्या है? साइलेंट है। तो इनके स्टार्टिंग में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कौन से आर्टिकल का यूज़ करते हैं? एन का, ओके। Now come on the definite articles. Article which is the. It's a definite article and it is used to speak about something already, जो कि पहले से है, उस चीज़ की, हम एक पर्टिकुलर एक चीज़ की बात कर रहे हैं। Like I bought a car, the car is black, मीन्स हमने एक कार खरीदी और वो कार कैसी है, किस कलर की है? ब्लैक कलर की। इसीलिए हम लोगों ने सेकेंड टाइम में द कार का यूज़ करा है, क्योंकि वो है हमारे पास, राइट, वो चीज़ है। वी यूज़ द ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट, हम लोग द का यूज़ और चीज़ों में भी करते हैं, कैसे करते हैं वो सीखेंगे। अ पर्टिकुलर प्लेस और थिंग, कोई भी पर्टिकुलर प्लेस या किसी भी चीज़ के बारे में बात हो रही हो, अगर आप मान लो अपने फ्रेंड से कहते हो कि आज हम लोग मिलेंगे, तो आपने क्या कही? वी मेट नियर द पोस्ट ऑफिस, मीन्स आपने एक पर्टिकुलर जगह बताई है कि हम लोग कहाँ मिलेंगे? नियर द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के पास। तो उससे पहले हम लोग ने किसका यूज़ करा? द का, राइट, द का यूज़ करा, ओके। नाउ माउंटेन्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द माउंटेन्स, जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं, द हिमालयास, ओके, तो उससे पहले हम लोग ने किसका यूज़ करा? द का, द यूज़ करा है वहाँ पे माउंटेन के नाम से पहले। ओशियंस, सीज, रिवर्स, लेक्स या कोई भी प्लूरल हो, डेजर्ट्स लाइक दैट अटलांटिक ओशियन, द रेड सी, द नील रिवर, द सहारा डेजर्ट। तो इन सबसे पहले, इन सब के पहले हम लोग ने किसका यूज़ करा? मीन्स ये स्पेसिफिक चीज़ है, राइट, तो इनके पहले हम लोग ने द का यूज़ करा। अब आते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। आपको पता है ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? मैथ्स में आप लोग ने पढ़े हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। द फर्स्ट, लाइक इफ आई एम गोइंग टू गिव यू वन एग्जाम्पल, लाइक द फर्स्ट मंथ इज़ जनवरी, तो हमने ऑर्डिनल नंबर है फर्स्ट, तो उससे पहले द का यूज़ करा, द फर्स्ट मंथ इज़ जनवरी, ओके। अब बात आती है स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, व्हेन दे बिगिन द सेंटेंस। अगर
कहते हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ अल्जीरियस, द यूनिवर्सिटी, इनसे पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल इज होल फैमिली नेम्स, अगर कोई पूरी फैमिली का नाम आ रहा हो लाइक यादव्स, गौर्स, सिंग्स, द एडम्स, द विलियम्स, ओके, इस टाइप में द का यूज़ होता है, इनसे पहले द का यूज़ होता है। डिकेड्स या सेंचुरीज़ की बात हो रही हो तो भी उससे पहले द का यूज़ करते हैं, लाइक द 1960s, द 20th सेंचुरी, द 21st सेंचुरी। तो इन चीज़ों से पहले, इन डिकेड्स, सेंचुरीज से पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल इज़ a whole class of object or animal, when we are talking about a whole class or objects or animal, तो इस ऐसे में हम लोग द का यूज़ करते हैं। जैसे हेयर इज़ वन एग्जाम्पल, द लायन इज़ अ वाइल्ड एनिमल। तो यहाँ पे एक कोई पर्टिकुलर लाइन की बात नहीं हो रही है, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन सारे लाइन्स की बात हो रही है, इसलिए हमने द का यूज़ करा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज रूल वेरी वेल।